नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल नॉलेज नोर में। दोस्तों, मेरे एक व्यूअर ने यह जानना चाहा है कि ट्रेन में टिकट की बुकिंग 120 दिन पहले होती है, फिर भी कुछ ही सीट क्यों अवेलेबल रहते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप सभी को इसके पीछे छुपे रहस्य को जानना जरूरी है। इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि टिकट का बुकिंग 120 दिन पहले होने पर भी कुछ ही सीट अवेलेबल क्यों रहते हैं और आखिर ये सारे सीट इतने पहले कौन बुक कर लेता है। दोस्तों, अगर आप 1.5 से 2 महीने पहले भी टिकट को बुक करें और आपको वेटिंग मिले तो यह सवाल आपके मन में भी जरूर आया होगा कि इतना पहले सारे टिकट कैसे बुक हो गए। तो इस बात को समझने के लिए आपको भारतीय रेलवे में टिकट के रिजर्वेशन की एल्गोरिथम को समझना पड़ेगा। दोस्तों, इसके लिए हम एक ICF कोच वाली ट्रेन का एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें स्लीपर, थर्ड AC, सेकेंड AC और फर्स्ट AC के कोच लगे हैं। जिसमें मान लेते हैं कि 10 स्लीपर कोच है और एक स्लीपर कोच में 72 सीट होते हैं, तो इस तरह से टोटल 10 कोच में 720 सीट हो गए। थर्ड AC के अगर 3 कोच लगे हैं तो एक थर्ड AC में 64 सीट होता है, तो टोटल 192 सीट हो गए। इसी तरह से सेकेंड AC के अगर 2 कोच लगे हों और एक सेकेंड AC में 46 सीट होता है, तो 92 सीट हो गए। और फर्स्ट AC का अगर एक कोच लगा है तो टोटल 18 सीट। इस तरह से पूरी ट्रेन में 720 प्लस 192 प्लस 92 प्लस 18 इज इक्वल टू 1022 सीट। दोस्तों, अगर आप सोच रहे होंगे कि एक पूरी ट्रेन में ये 1022 सीट आम पब्लिक के लिए अवेलेबल है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। असली खेल अब शुरू होता है। इस पूरी सीट का लगभग 20% तत्काल कोटा के लिए रिजर्व रहता है, जिसे कि यात्रा के एक दिन पहले जारी किया जाएगा। इस तरह से 20% का मतलब कि 212 सीट तत्काल कोटा के लिए बुक हो गए। अब बचे टोटल 810 यानी कि 810 सीट। अब इसमें अलग अलग टाइप का कोटा जैसे कि डिफेंस कोटा, VIP कोटा, HO कोटा, स्पोर्ट्समैन आदि के लिए सीट रिजर्व रहते हैं। इस तरह से पूरी ट्रेन में लगभग 40 सीट इस कोटे के लिए बुक रहती है। तब 810 में से 40 सीट बुक हो जाने के बाद टोटल सीट बच गए 770। दोस्तों, अब बारी आती है लेडीज कोटा के लिए, जिसमें प्रत्येक स्लीपर कोच में 6 सीट लेडीज कोटा के लिए बुक रहता है। इस तरह से टोटल 10 कोच में 60 सीट रिजर्व हो गए लेडीज कोटा के लिए। तब टोटल सीट 72, जिसमें से 515 स्लीपर के लिए, 135 थर्ड AC के लिए, 50 सेकेंड AC के लिए और 10 फर्स्ट AC के लिए। दोस्तों, अभी भी ये 710 सीट आम पब्लिक के लिए नहीं है। अब इसके बाद बारी आती है RAC की, जिसमें प्रत्येक स्लीपर कोच में 9 साइड लोअर होता है। इस तरह से 10 कोच में टोटल 90 साइड लोअर हो गए। इस 90 सीट का 35% सीट RAC के लिए रिजर्व रहता है। इस तरह से टोटल 515 स्लीपर में लगभग 30 सीट RAC के लिए हो गया। तब स्लीपर कोच में टोटल सीट बचे। दोस्तों, इसमें भी 8% सीट पूल्ड कोटा के लिए रिजर्व रहता है, जो कि कहीं भी सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में से अगर बुकिंग कराते हैं तो उनके लिए ये सीट रिजर्व रहते हैं। इस तरह से कुल मिला कर देखा जाए तो एक नॉर्मल पैसेंजर के लिए एक पूरी ट्रेन में 1022 सीट में से स्लीपर के लिए लगभग 450 सीट ही अवेलेबल रहते हैं और इस सीट को लेने वाले हजारों लोग होते हैं। इसीलिए 120 दिन क्या, अगर आप एक साल पहले भी बुकिंग करेंगे तो आपको बहुत कम ही सीट देखने को मिलेंगे, क्योंकि आधा सीट तो कोटा के लिए रिजर्व कर दिया गया है। दोस्तों, चार्ट प्रिपरेशन के बाद सारे कोटे वाले सीट अगर फुल नहीं होते हैं तो उस सीट को वेटिंग वाले को कंफर्म कर दिया जाता है। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि टिकट की बुकिंग 120 दिन पहले होने पर भी कुछ ही सीट अवेलेबल क्यों रहते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक अलग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।